घटना में शामिल जितने भी व्यक्ति हैं अपने बैग को अटैची को उठावे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने वाहनों से घर की ओर चले जाएं। ऐसा भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमारे बाहर का कोई भी व्यवस्था सरकार नहीं है और न ही उनकी पैरवी करेंगे। मैं उसकी पुनः एक बार घोर निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वकीलों ने कचहरी में एक दरोगा को दौड़ा कर पीटा। पिटाई के दौरान वकीलों ने दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी। वहीं बचाने आए सिपाही से भी वकीलों ने मारपीट की है। मारपीट में दरोगा की हालत गंभीर हो गई। सिर्फ चेहरे पर 3 गहरे घाव हैं। इसके अलावा पूरे शरीर पर 13 चोट के निशान पड़े। गंभीर अवस्था में दरोगा को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स कचहरी चौकी पर तैनात की गई। घटना के बाद डीएम सत्येंद्र कुमार, डीआईजी शिवहरी मीणा, डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार, एडीसीपी क्राइम सरवण टी, एडीएम सिटी आलोक वर्मा जिला जज के पास पहुंचे और वकीलों से कोर्ट खाली करने के लिए कहा गया है। बता दें कि बड़ा गांव में 2 पटीदारों का विवाद था, जिसमें हुई मारपीट के बाद दोनों पक्षों का 151 में चालान हुआ था। इसमें एक पक्ष से वकील घायल है और ट्रामा सेंटर में भर्ती है। आरोप है कि इसी दरोगा ने ही उसे मारा था। जानकारी के मुताबिक 13 सितंबर 2025 को समाधान दिवस जनसुनवाई के दौरान जब दोनों पक्षों को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो वे आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। ऐसे में हालात बिगड़ता देख पुलिस ने शांति भंग में दोनों पक्षों का चालान कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान थाने के दरोगा ने वकील को मारपीट कर घायल कर दिया था। ऐसे में मामले की जानकारी के बाद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं मंगलवार को बड़ा गांव के दरोगा मिथिलेश प्रजापति और एक सिपाही कचहरी में गौ अधिनियम का रिमांड पर्चा लेने आए थे। दरोगा को देखकर वकील इकट्ठा हो गए और उन्होंने घेर कर दरोगा को पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान विवाद की जानकारी होने के बाद कचहरी क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची तो मौके से वकील फरार हो गए। घटना के बाद वहां काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही। पुलिस फोर्स ने भी परिसर में पहुंचकर जांच पड़ताल और कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पिटाई के दौरान जो भी बचाने गया उसको भी चोट आई है। हालांकि पुलिस फोर्स के कचहरी परिसर में पहुंचने के बाद वकीलों की भीड़ कम हो गई। हम शहीद बार की ओर से, सेंटर बार की ओर से, बनास बार की ओर से आपसे आह्वान करते हैं, आप जहां जहां कहीं हो अभी तत्काल अपने बैग को अटैची को उठावे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने वाहनों से घर की ओर चले जाएं। क्योंकि आज की जो घटना घटी है, इन घटना में शामिल जितने व्यक्ति हैं उन उपद्रवियों से हमारे बाहर का कोई भी व्यवस्था सरकार नहीं है और न ही उनकी पैरवी करेंगे। और कल हम 11 बजे सारे अधिवक्ताओं का एक बैठक संयुक्त रूप से सेंटर बार में आयोजित कर रहे हैं। वहां पर हमारे बार संघ के जो हमारे मुखिया हैं माननीय अध्यक्षगढ़ जी और कचहरी के जो माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उनके एक मीटिंग होगा और सारे अधिवक्ता साथियों को एक मेमोरेंडम जारी होगा। उस मेमोरेंडम के खिलाफ जो भी बंधु जाएगा बार उसका कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मदद नहीं करेगा। देते हैं भाइयों को कि ऐसा भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लिहाजा जो भी मेरे अधिवक्ता भाइयों के साथ पुलिस वालों के साथ हुआ है, मैं उसकी पुनः एक बार घोर निंदा करता हूं। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि मेरा वो दरोगा भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ। और हम लोग कल अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ तथा पूर्व जितने भी हमारे अध्यक्ष महामंत्री हैं, इसमें एक डिसीजन लिया जाएगा और खुद हमारा बार उन अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा, स्वतः संज्ञान लेकर और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि आज घटनाक्रम के तहत हमारे संसद साहब रिमांड लेने के लिए आए। उनके साथ कुछ अधिवक्तागण के द्वारा मारपीट करी गई। तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची, सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे। बाहर के जितने पदाधिकारी गण थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करने के साथ साथ ये हमें आश्वस्त किया है कि जो कार्रवाई पुलिस के स्तर से अपेक्षित है उसमें जो कठोर कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी।
और बार का हमें पूरा सहयोग है। जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, माननीय अधिवक्तागण हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और उसमें बाद में हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अभी आप सबके सामने उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। कठोर कार्रवाई जो भी इसके लिए दोषी है उनके विरुद्ध की जाए। तबीयत कैसी है? कितने लोग के साथ मारपीट हुई है? देखिए, अभी तक जो तथ्य संज्ञान में आया है, पुलिस के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर अभी उसका इलाज चल रहा है। बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं उन सबको हमने ब्रीफ किया है कि अपना जो कार्य है उसे शांतिपूर्वक करें, अच्छे से करें। साथ ही साथ हमें बार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग उनके साथ मिलकर अभी सभी अधिवक्तागण के साथ में सर आपके कर्मचारी कितने घायल है? जी हाँ, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, अभी आइडेंटिफिकेशन